गया है, आप लखनऊ से आए हैं विशेष रूप से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम रहा? ये जो धर्म संसद का जो कार्यक्रम किया गया है, मेन रूप तो उसमें कृष्ण जन्मभूमि रही। कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ सनातन बोर्ड की भी बात यहाँ पर उठी और यहाँ पर जो कार्य हुए पर एक हिंदुत्व जागने की दिशा में कार्य हुए। परंतु सबसे बड़ा बात यह है कि हम हिंदू एक कैसे होंगे, तो मैंने 4 वर्णों की बात करी कि चारों वर्ण जब एक होंगे तो एक मांग मैंने गवर्नमेंट से यहाँ से कर दी है कि जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध नहीं शुद्ध शब्द है। और एक मांग और मैंने गवर्नमेंट से कर दी है कि अदालत में गीता के साथ साथ संविधान की भी कसम खवाई जाए, जिससे हमारे भेद मिट जाए। दोनों की कसम खवाई जाएगी, हमारे भेद मिटेंगे, चारों वर्ण एक होंगे, हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म की विजय होगी। राम ज्योति यहाँ मथुरा लाए थे और आज धर्म संसद यहाँ पर हुआ है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, धर्म संसद का एक उद्देश्य था, ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की जो मस्जिद है उसी का विषय था। राम जन्मभूमि हम 24 अक्टूबर को लेकर आए थे और वो हम श्री राम मंदिर से लेकर आए थे, यहाँ पर मथुरा पे लेकर आए थे, जिसमें हमें पूरे शासन ने सपोर्ट करा था और शासन की मदद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था, तो उसको हम लेकर आए, जिससे फिर यहाँ पर अधिकतर धार्मिक जगहों पर और मंदिरों पर उससे एक दिवाली मनाई गई उसी दीप से और बहुत ही अच्छा संदेश गया। वो ब्रिज में हर जगह पर और आपका गोवर्धन हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा पूरे जगह पे उसका भ्रमण करा गया उस दिव्य ज्योति से। सभी श्रद्धालु जुड़े हुए और आज जो यहाँ पर धर्म संसद थी उससे कई विषय निकल कर आए हैं, मंदिर को लेकर आए हैं, मस्जिद को लेकर आए हैं और जो वर्षों से ये केस चल रहा है उसको भी लेके कि कब इसका रिजोल्यूशन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई मांग करी गई हैं, जिसको लगता भी है कि फुलफिल हो जाएगी शासन से, ताकि सुचारू रूप से ये जो हिंदू धर्म और सनातन पद्धति उसको आगे बढ़ाया जा सके और किसी की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना इस धर्म संसद का ये विषय नहीं था और सभी संतों का आशीर्वाद मिला और कई विषयों पे, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जो कि आपको आगे अपडेट मिलती रहेंगी। राष्ट्रीय महामंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, धन्यवाद। धर्म संसद का आयोजन आप द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका धर्म संसद? देखिए, आज वृंदावन में देश विदेश से धर्म सभा के सभापति महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सभी पधारे हुए हैं। सभी ने एक स्वर से यही प्रस्ताव पास किया है कि सर्वप्रथम जन्मभूमि के पास में जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई है और तीसरे प्रस्ताव में केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि ब्रजभूमि में जहाँ पर भी गौ मांस, शराब, अंडा बिक रहा है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीर्थयात्रियों की भावना आहत होती है। और चौथे प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करना चाहिए। पाँचवें प्रस्ताव में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की बात कही गई है। इन सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और सभी प्रस्तावों को अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। कितने संत यहाँ पहुँचे, कहाँ से संत आए हैं? यहाँ हिमाचल से, ऋषिकेश से, जम्मू कश्मीर से और वृंदावन से, राजस्थान से, सभी देश विदेश से संत पधारे हैं और सभी ने इन सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। आपका कहाँ से है? हाँ, हनुमानगढ़ अयोध्या जी से हम सनातन धर्म प्रचारक रक्षक भवंडर बाबा, हम वृंदावन में धर्म संसद में आए हुए हैं। हमारे धर्म संसद का मुख्य उपदेश है हमारे प्रभु जो कैद है मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन बोर्ड के लिए हमारी मांग रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे वृंदावन में आके देखा है कि हमारे राधा रानी ठाकुर जी के चित्र को मथुरा नगर निगम के द्वारा पेशाब घर पे, कचरा पेटी पे, शौचालय पे बनाया गया है, जिसको देख के हमारे हृदय को बड़ा घात हुआ है। तो आज हमने संसद में ये बात रखी है और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक, आयुक्त महोदय तक, महापौर महोदय तक ये बात हम पहुंचाते हैं कि जल्द से जल्द उन चित्रों को आप हटाएं। 45 दिन हो गए हैं ये विषय को। कल पुनः हम इसके लिए पत्र देंगे मथुरा आयुक्त को जाके कि जो ये चित्र नाली पे बनाए गए राधा रानी के, ठाकुर जी के, इनको पूर्ण रूप से हटाएं। एक का आयोजन किया जा रहा है और आप यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या उद्देश्य है? धर्म की नगरी में आज धर्म संसद का आयोजन हुआ। एक आयोजन दिल्ली में हुआ था, वहाँ से हुंकार भरी थी हिंदुओं ने और संतों ने कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और यहाँ से हुंकार भरी जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसका मंदिर जल्दी बने और सभी संत एक हैं। और ये जो हुंकार है ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए। मैं बस एक ही लाइन कहूँगी कि छीन पड़ी जो धर्म धरोहर उसको वहीं सजाएंगे, जहाँ पर जन्म हुआ माधव का मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संतों की नगरी है, यहाँ से हुंकार जाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार भी जगेगी और न्यायालय
से भी हम लोग ये निवेदन करना चाहते हैं फैसला जल्द से जल्द आए और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर यहाँ बने। किन बिंदुओं पर यहाँ धर्म संसद में चर्चा की? यहाँ पे लव जिहाद को लेकर सनातन बोर्ड की आवाज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो मेन उद्देश्य है इसका, वो मेन उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जल्द मुक्ति मिले।